गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हमारा बायो सावर्ट लॉ चल रहा था, उसका एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका था। सेकंड एप्लीकेशन हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन का मतलब हम उसको यूज करके आगे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। उस लॉ को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका था। सेकंड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायरिंग कॉइल। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब एक कॉइल होगी जिसके अंदर करंट होगा, लेकिन उसके एक्सिस पे निकालना है। उसके सेंटर पे तो हम निकाल चुके थे, अब उसके एक्सिस पे निकालना है। तो अब एक्सिस पे निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है। उसको मैं रखती कैसे पहले बताऊंगी। पहले उसको एक बार मैं बोर्ड के ऊपर बना रही हूँ। ये उसकी एक्सिस, करंट फ्लो हो रहा है आई। कैसे रखी हुई है आपको शायद समझ आया होगा। ये इसकी एक्सिस है, इस पॉइंट पे, इसके सेंटर से इसके एक्सिस पे, मतलब एक्स पॉइंट पे आपको पॉइंट पी है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पहले तो इसकी थीम आपको बता दें कैसे होगा, ये कैसे रखा हुआ है। एक मतलब अपन जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो उस डेरिवेशन का आपको पहले तो हेडिंग समझ आनी चाहिए कि हेडिंग कैसे है, क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो, ये कॉइल है, कैसे रखी हुई है? ऐसे, ये ऐसे रखी हुई है। जैसे आधी ये मान के चल सकते हो बोर्ड के इनवर्ड, ऐसे। और इसके कारण, इस कॉइल के कारण, इसके सेंटर तो ये रहा, लेकिन सेंटर पे नहीं, अब इसके एक्सिस पे। तो एक्स, इधर भी एक्स है और उधर भी एक्सिस है। कहीं भी इसके एक्स पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो जिसपे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। आपकी कॉइल के सेंटर से इसके एक्स पे एक पॉइंट मैंने क्या ले रखा है, पी ले रखा है, जहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी बता रखी है, आई बता रखी है। ये आपको समझ आ गया होगा आपको कैसे निकालना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि आपको ये करना कैसे है। मैंने कहा था जब भी आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल है उससे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए आप क्या लेते हैं, एक लेंथ एलिमेंट। तो मैंने यहां पे एक लेंथ एलिमेंट ले लिया। ठीक है, एक लेंथ एलिमेंट ले लिया। ये लेंथ एलिमेंट देखो ऐसे, ये ऐसे है, तो ये लेंथ एलिमेंट ले लिया, ये वाला ऐसे, ये लेंथ एलिमेंट। ठीक है, उस लेंथ एलिमेंट के कारण आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, आपको इस कॉइल के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप इस लेंथ एलिमेंट के कारण कहां निकालोगे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डीबी। डायरेक्शन भी बताऊंगी कैसे कहां होगी, लेकिन पहले तो वो डीबी कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड, नीचे लिख रही हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एलिमेंट एट पॉइंट पी कितना होगा, डीबी। क्या लिखते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई। लेंथ एलिमेंट डी, साइन थीटा की जगह थीटा अपॉन डिस्टेंस। लेंथ एलिमेंट यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी, आर। कितनी लिख दूं, आर। आपको पता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स मान रखी है। ये डिस्टेंस कितनी मान लू, ये रेडियस बनेगी आर। तो ये स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। निकाल सकते हो आप, निकाल सकते नहीं निकाल सकते। एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये एक्स है, ये आर है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो आप नहीं निकाल सकते क्या, एच। तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस
अक्स स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर की जगह वैल्यू बाद में पुटअप कर दूंगी, लेकिन एक बार ऐसे लिख दिया। अब देखो आपको पता क्या है, पहले तो थीटा कितना है, दूसरा आर स्क्वायर की वैल्यू तो आप रख सकते हो, आर की वैल्यू पता है तो दोनों रख सकते हो, लेकिन पहले इस थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो ध्यान से, आपका लेंथ एलिमेंट ये रहा, लेंथ एलिमेंट कैसे है, ऐसे ऐसे तो लिया है क्योंकि कॉइल ऐसे रखी हुई है, तो ये लेंथ एलिमेंट ऐसे लिया है। इस लेंथ एलिमेंट से आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट पे ऐसे, इस लेंथ एलिमेंट से, देखो ये लेंथ एलिमेंट था, इससे इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं ये लेंथ एलिमेंट और इससे ऐसे, तो इन दोनों के बीच एंगल देखो कितना है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90। दिख रहा है क्या, ये लेंथ एलिमेंट और इससे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बना हुआ है, 90। तो मैंने ये क्या कर दिया, ये एंगल आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मैंने दिखाया है इसको, ये एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 90। तो यहाँ आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा इक्वल्स टू कितना है, 90। तो डीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल, 4 पाई की जगह 4 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको समझ आ गई होगी, इसमें किसी के डाउट नहीं रहना चाहिए। रूल आपने पहले पढ़ लिया, एक एलिमेंट है उसके लिए निकाला है ये। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन बताओ, मैंने कहा जिस डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट ऐसी है, थंब की डायरेक्शन लेंथ एलिमेंट, और ऐसे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जिस साइड पुश कर रहा है, ये अपना ये जिस साइड क्या कर रही है, पुश कर रही है ऐसे, और ये पुश किधर कर रहा है, ऐसे नीचे की ओर। तो मतलब आपका जो ये लाइन बनी हुई है उसके परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को नीचे की ओर, तो मैं ऐसे दिखा दूं, ऐसे शो कर दूंगा कि जो आपकी ये लाइन बनी हुई है उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। कितना, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही तो निकालेंगे, ये बी की डायरेक्शन, डीबी की डायरेक्शन, डीपी की डायरेक्शन वापस देखो, जिस डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट है उधर थंब, अंगुलियां जहां पे आपको कैलकुलेट करना है, और पाम जिधर पुश करेगी वहां किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी किसके, इस लाइन के। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक बार शो किया है किधर, ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, कितना, जो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90। समझ आ गया क्या। तो आपको ये जो डीबी था, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना निकालोगे, लेंथ एलिमेंट के कारण, इस पॉइंट पे लेंथ एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, उसकी वैल्यू ये होगी और उसकी डायरेक्शन होगी। इसमें किसी की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेम इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। चलो अपन क्या करते हैं, ऐसे, ये ध्यान से समझ लेना। एक बार मैं इसको, ये परपेंडिकुलर आपके समझ आ गया, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। ऐसे ही अगर मैं एक लेंथ एलिमेंट इधर से लूं, सेम इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डीबी यही आएगा, क्योंकि थीटा कितना होगा, 90। वापस निकालोगे सेम का सेम ही आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, किसके, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ऐसे। इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसे, इस लेंथ एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, नहीं होगी, वही इसमें। अब देखो ये है, ऐसे था, मैं अपन को क्या करना है, थंब की डायरेक्शन में, लेकिन आपका क्या है, इधर करना है। तो आपको देख लो, पहले वाले में किधर कर रही थी, नीचे की ओर, पहले वाली में पाम किधर पुश कर रही थी, नीचे की ओर, अब वाली में ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ऊपर की ओर शो कर दिया और ये नीचे की, मतलब इसके परपेंडिकुलर शो कर दिया। तो ये इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीपी ये रही, और उसके कारण ये रही। होप इतनी चीज समझ आ गई होगी। अब देखो, आपको पता है यहाँ कुछ नहीं बना हुआ, लेकिन ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, कितना, इसको मान लिया 5 और इसको मान लिया 5। ये एंगल और ये एंगल 5 नहीं तो अल्फा मान सकते हो आप, कंफर्ट, ये अल्फा, ठीक है। अब देखो
इसको ध्यान से, एक का निकाल रही हूं, दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। ये अल्फा है, ये अल्फा है, और आपको पता चल गया ये पूरा। अगर मैं इसमें सीधा परपेंडिकुलर, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है या नहीं है। तो आपको ये चीज पता है कि ये एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, ये एक्स और ये वाई, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, 90। ये चीज आपको पता है, एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना, 90। और आपको ये अल्फा दे रखा है, पूरा कितना है, 90। ये अल्फा है, तो बच गया कितना, ये वाला बच गया कितना, ये वाला। मैं दूसरे पेन से ये कितना बच गया, ये वाला। एक बार इसको आर स्क्वायर को यहां से हटाऊं, ये आर बराबर क्या है, आर स्क्वायर प्लस है एक्स स्क्वायर। अब देखो ये आपके, ये कितना, 90 पूरा, ये अल्फा है इतना, तो बच गया कितना, ये वाला 90 माइनस अल्फा। सेम कंडीशन इधर, ये पूरा कितना है, 90, ये अल्फा है, तो ये कितना बच गया, 90 माइनस से अल्फा। समझ आ गया। अब आगे क्या करते हैं, देखो आगे आपको शो कर रखा है क्या, ये वाला। आपको ये पता है कि ये एंगल कितना है, 90, और इसमें से ये पता चल गया, देखो ये वाला, ये 90 है, और 90 में से ये गया कितना, 90 माइनस अल्फा, तो बच गया कितना, अल्फा। ऐसे ही इधर निकालोगे, ये कितना है, 90 माइनस अल्फा, और यहां से यहां तक ये कितना है, 90, तो बच गया कितना, ये वाला अल्फा। तो आपके पास जो आएगी डायरेक्शन, जो आपके पास एंगल आएगा वो यहाँ पे शो कर रही हूँ। इन सबको यहां तक समझ आने के बाद देखो एक बार ध्यान से देख लेना। अब इन सबको आपको हटाना है। आपको एक एंगल आ गया कितना, आपके पास एक एंगल आ चुका, एक साइड रख रखा है, देख के निकाल लेना। आपके पास क्या आया है, एक एंगल चाहिए था, कौन सा, ये एंगल आ गया कितना, अल्फा, और ये एंगल भी आ गया कितना, ये एंगल भी आ गया कितना, अल्फा। कि डीबी है वो y के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और ये भी डीबी कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। कैसे आया वो मैंने एकदम आपको क्या करके डिवाइड करके बता दिया। तो आपको ये पता चल गया कि जो y एक्सिस है ये वाला, ये और डीबी के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है, अल्फा। अगर इसको कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो जिस साइड अल्फा है वो तो क्या हो जाएगा, डीबी कोस अल्फा, और उसके परपेंडिकुलर ये वाला डीबी साइन अल्फा। ऐसे ही ये इन दोनों के बीच माइनस वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, ये डीबी कोस अल्फा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डीबी साइन अल्फा। ये दोनों देखो, ये ऊपर की और ये नीचे की, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिर्फ कौन से बचेंगे, साइन अल्फा वाले। सिर्फ कौन से बचेंगे, साइन अल्फा वाले। तो आपको क्या किया है, आपने दो एलिमेंट साथ में लिए, साथ में लेके चले, तब कोस थीटा वाले तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बच गए कितने, साइन थीटा वाले। तो आपको ये पता चल गया कि दो के कारण दो आया। ऐसे ही आप क्या करोगे, इधर दो एलिमेंट लोगे तो कोस अल्फा वाले तो कैंसिल, सिर्फ क्या बचेंगे, साइन। तो साइन वाले कितने हो गए, 4। ऐसे ही दो और लोगे तो कोस वाले कैंसिल, और बचेंगे कौन से, साइन। मतलब साइन वाले आपके पास टोटल, और इस पूरे का निकालोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यहां लिख रही हूं ये बी, डीबी साइन अल्फा है ना, डीबी साइन अल्फा, और इधर भी नीचे भी डीबी साइन अल्फा, एक नीचे वाले के कारण एक ऊपर वाले के कारण। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड ड्यू टू कॉइल कितना आएगा, समीशन। आपको समीशन करना है पूरी का, तो मैं सीधा समीशन लास्ट में लगा दूंगी, कहां से कहां तक करना है, लास्ट में कहां से कहां तक करना है। टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कौन सा, डीबी साइन अल्फा, कि जितने भी डीबी साइन अल्फा आ रहे हैं उन सबको जोड़ देना। जितने भी डीबी साइन अल्फा वाले आ रहे हैं उन सबको जोड़ देना। चलो 0 से
2 पाई आर, इतने तक जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो b की जगह b समीशन 0 से 2 पाई आर, ये dB की वैल्यू कितनी दे रखी है, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन अल्फा की जगह साइन। अब अगर अपने पास साइन अल्फा की वैल्यू हो रहे तो आप एक ट्राइंगल लेंगे, यहां कुछ नहीं है, सेंटर है O, यह A ये B, यहां C पॉइंट मान लो, तो आपको एक ट्राइंगल कौन सा, AOC से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू देखो, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, उसके सामने थीटा के सामने परपेंडिकुलर, उसके सामने एच, और बच गया बी। तो होगा क्या, साइन अल्फा की वैल्यू से निकालो तो ये तो कितना होगा, आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस ट्राइंगल से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लेना, ये b है, ये p है, ये h है। आपको पता है साइन अल्फा साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आप निकाल सकते हो। साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा आर की, अब देखो आपके पास साइन अल्फा की जैसी वैल्यू आई तब आप b की वैल्यू क्या देखोगे, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई आर म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी रखोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की कुछ नहीं है, कितना रूट है, रूट की पावर मैंने क्या करती, रूट लिख दो चाहे हाफ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन अल्फा की वैल्यू निकाल के पुटअप किया, उसके बाद आगे सोल्व करो, b की जगह b, समीशन की जगह समीशन, 0 की जगह 0, 2 पाई आर म्यू नॉट आई डी एल, आर चलो आर की जगह आर, 4 पाई की जगह 4 पाई, इन दोनों को मिला के मैं कितनी लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकती हूँ ना, ये और ये मिल, यहाँ पावर कुछ नहीं है 1 और ये हाफ, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 3/2। अब जो बाहर आ रहा है म्यू नॉट बार आई बार आर बार 4 पाई बार आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बार। समीशन के अंदर सिर्फ क्या रहेगा, क्योंकि डीएल जुड़ रहे हैं, पूरे डीएल मिलके क्या बन जाएंगे 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इस पूरे को क्या लिख सकती हूँ 2 पाई आर, क्योंकि ये कहां से 0 से 2 पाई लिख सकती हूँ ना, जो कट रहा है पाई से पाई, कितना 2, बच गया कितना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 तो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, किसके कारण, एक कॉइल के कारण, किसके कारण, एक सिंगल कॉइल के कारण, एक सिंगल कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही बहुत सारी कॉइल बनी हुई हो, अगर आपके किसी वायर के अंदर nth कॉइल प्रेजेंट हो तब आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहां तक समझ आ गया। एक्सिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, ये अगर आपके पास इस, ये तो एक कॉइल थी, एक की जगह किसी वायर, मान लो एक वायर है, ऐसा ऐसे वायर बना हुआ है, एक वायर है उसमें से nth कॉइल वैसे, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो आप क्या कहोगे, इफ n number of turns present in wire, then b equals to कितना हो जाएगा, सेम रहेगा, बस n से क्या कर देना मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि करंट अब क्या होगा, अभी तो करंट एक में जा रहा था, अब करंट किस इसमें भी
करंट जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी, तो टोटल करंट, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, सब में करंट आई होता होता टोटल करंट कितना हो जाएगा, एन आई। टोटल बस कुछ चेंज नहीं होगा, जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। होप आपको समझ आ गया होगा। एक कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक्स पॉइंट पे कितना होगा ये, और nth कॉइल प्रेजेंट हो तब कितना होगा ये। करो अब हम इसकी केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, अगर आपका ये P पॉइंट जो एक्सिस पे है, उस P पॉइंट को उठा के मैं सेंटर पे रख दूं, क्योंकि एक्सिस पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आया था इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं कह दूं कि ये पॉइंट पे यहां से उठा के कहां रख दूं, सेंटर पे रख दूं, मतलब इस पॉइंट को यहां से उठा के यहां पे रख दूं, तो क्या होगा, एट सेंटर पे क्या होगा, जो आपका अक्स है वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि अक्स किस के बीच की डिस्टेंस है, 0 से O से P के बीच की डिस्टेंस क्या है, अक्स। अगर इस P पॉइंट को मैं इस O पॉइंट पे रख दूं, तो आपके पास जो डिस्टेंस अक्स कितनी हो जाएगी, 0। देन B सेंटर पे कितना हो जाएगा, B नीचे C लिखा है, क्यों? क्योंकि सेंटर पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी कर दी, 0, 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया कितना, B सेंटर पे कितना होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर की क्यूब, कितना कैंसिल, बच गया कितना, 1। तो B सेंटर पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और याद है तो आपने सेंटर पे पीछे निकाला था, वैसे निकालोगे तब भी ये आएगा, इससे निकालोगे तब भी ये आएगा, इसका मतलब सेंटर पे आपका सही है। समझ आ गया क्या? पहले एक्स पे निकाल के अगर इसको यहाँ लेके आ जाओ तो वो सेंटर ही तो आ गया, इसका मतलब पहले वाला आपके पास सॉल्यूशन आना चाहिए ना, अपने पास क्या है, पहले वाला। केस सेकंड क्या है, इफ point P is situated at circumference of coil। मतलब क्या हो गया कि जो आपका पॉइंट P है वो यहां से उठा के कहां रख दूं, यहां पे सर्कमफ्रेंस पे रख दूं, तब क्या होगा, आपका B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, आई की जगह आई, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर की, बस अक्स की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, यहाँ पे है तो अक्स इतना ही होगा, और ये किसके बराबर है, आर रेडियस। तो आपका उस टाइम अक्स किसके बराबर हो जाएगा, आर के, तो अक्स की जगह क्या लिख दो, आर स्क्वायर। अब आपका B की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, 2 की जगह 2 की पावर 3/2 एंड आर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कितना हो जाएगा, 3। कट बच गया कितना, r। तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2, और इसको क्या लिख सकती हूँ, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2√2 r की जगह r, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4√2 r। ये B कहाँ पे, सर्कमफ्रेंस। इन सब को देखते हुए अगर आपको डायग्राम बनाना इन सब से, क्योंकि x की वैल्यू आप रखते जा रहे हो, अब देखो x की वैल्यू आप रखते जा रहे हो, पहले x की वैल्यू क्या रखी, 0, फिर x की वैल्यू कितनी रखी, x की वैल्यू आपने रखी 8,
फिर अक्स की वैल्यू कितनी भी रख सकते हो, उससे बी की वैल्यू आ जाएगी। तब आप एक डायग्राम बनाते हो, किस किस के बीच में डिस्टेंस डायग्राम बना रही हूं, इसको रख करो। ग्राफ बिटवीन किस किस के मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। सबसे पहले जब आपका क्या हो सेंटर, ये एक सर्कुलर कॉइल थी जब सेंटर था, सेंटर ओ लिख दूं। उसके बाद सेंटर से चाहे आप प्लस में जाओ, प्लस एक्सिस है इधर, इधर माइनस एक्सिस है। पहले प्लस एक्सिस की तरफ जाऊं, जैसे मैंने यहाँ पहले 0 पे लिखा लिया, फिर आर पे, एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, आर पे। ऐसे ही यहाँ एक्स की वैल्यू इधर क्या होगी, माइनस आर लिख दो। सबसे पहले सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, ये। उसके बाद आपने क्या निकाला था, आर डिस्टेंस पे कितना आया था, ये। अब बताओ ये ज्यादा है ये, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और तो सेम है, सिर्फ डिवाइड हो रहा है 2 से, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है 4 से, तो बड़ा कौन सा है ये, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये। उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड कम होते होते ऐसे, और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड इधर कम होते होते, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, ये मैग्नेटिक फील्ड सरकमफ्रेंस एक्स इक्वल्स टू आर। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जब एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर। और यहाँ मान लो एक पॉइंट ये, जहां बी किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, पी पॉइंट पे। ये दोनों बराबर कैसे बनाए, क्योंकि आपको पता है एक्स का यहाँ क्या है, स्क्वायर। अगर पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, उसमें एक्स का स्क्वायर है, पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तब भी एक्स पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव वैल्यू रखोगे तब भी स्क्वायर के कारण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर तो कैसे चलेगा, ये ऐसा कैसा किधर चलेगा, उधर। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है, सेंटर पे। उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम हो रहा है, जो आपको इससे भी क्या हो रहा है, शो।